अभी राणा सांगा जी पर एक कंट्रोवर्सी हुई, चैनल पर मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने उनकी कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए एक सीरीज़ देखी, भारत एक खोज, बहुत फेमस है, हमारे माता पिता ने तो अवश्य देखी होगी, दूरदर्शन पे आती थी। तो उसमें जब मैंने देखा और मुझे साफ साफ दिखा कि जो बाबर है उसको बहुत ज़्यादा कला का प्रेमी, संस्कृति का प्रेमी दिखाया जा रहा है, और जो इंट्रोडक्शन है राणा सांगा जी का, उनको बहुत अंधविश्वासी दिखाया गया। तो वहाँ मुझे दिखा ये झूठी सीरीज़ जो जिस तरह से देश में चलाई गई है, लगभग 2 जनरेशन को उसने ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं जैसा कि अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि शक्ति भारत में वापस आई कि हम बैठकर ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम सच को सामने ला पाएं। बाद में मुझे ये भी पता चला कि भारत एक खोज पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। तो एक भारत का प्रधानमंत्री जिसने ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें वो भारत की बात करता है और उसमें ऐसा इतिहास है जो कि सही नहीं है, तो ये किसकी गलती है? ये पंडित नेहरू जी को ऐसा झूठा इतिहास किसने सिखाया? रामधारी सिंह दिनकर जयपुर जब आए थे तो उस समय हवाई जहाज तो होती नहीं थी, रेलगाड़ी से आए और रेलगाड़ी से उतर के स्टेशन पर खड़े रह गए, ट्रेन चली गई, स्टेशन पर लोग लेने आए थे, आप आगे चले। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं राजस्थान की पवित्र भूमि है, अगला पैर उठाने से पहले डरता हूं कि किसी वीर की हड्डी या किसी वीरांगना की राख पे मेरा पैर ना गिर जाए। रही बात भारत एक खोज और नेहरू की, तो मैं तो उस आदमी को पंडित मानता नहीं, मेरे देखे वो एक ठग था। और स्वयं उसने अपनी किताबों में लिखा है कि मैं क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय बिलीफ जो भी था, और हिंदू ओनली बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जन्म की दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हूं, अन्यथा मेरा कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जो प्रपंच इस देश के अंदर 1947 के बाद में चला, उसके लिए सिंगल हैंडेडली नेहरू और उसकी जो पूरी कोठरी थी वो दायित्व उनका उत्तरदायी है उसके लिए। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाने वाला समाज आज से 1500 वर्ष पूर्व जिसने ये यूनिवर्सिटीज बनाई थी जहां पूरे विश्व से लोग आते थे शिक्षित होने के लिए, 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मैं उसको स्वतंत्रता नहीं मानता, मैं उसको ट्रांसफर ऑफ पावर की डेट मानता हूं। गोरे साहिबों से सत्ता भूरे साहिबों के पास चली गई और भूरे साहिब गोरे साहिबों से कहीं बदतर, कहीं घटिया, कहीं निम्न कोटि के सिद्ध हुए। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय 1500 वर्ष पूर्व बनाने वाला हिंदू समाज, उसकी छाती पर एक अनपढ़ मदरसे में छाप इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। मैं एक चिकित्सक हूं, आप, मेरी एक विधा है जिसमें मेरी ट्रेनिंग है, 15 वर्ष मेरे जीवन के मैंने अपने एजुकेशन में लगाए हैं, 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो भी आप आज मुझे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीन बनाएंगे तो मैं उसका क्वालिफाई नहीं करता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे एक प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आपने शिक्षा मंत्री इस देश का उस आदमी को बनाया जिसकी शिक्षा ही नहीं थी। और क्या कर रहा था इस देश का हिंदू नेतृत्व? कहां थे इस देश के हिंदू विचारक? भाड़ में क्या हिंदू, मैं कहता हूं मुसलमान ही बनाना था ना, तो किसी पढ़े लिखे मुसलमान को बना देते, कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर को बना देते यार शिक्षा मंत्री, तुम्हें इतना ही छाती में दूध उतरता है तो। आप एक जिहादी को, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिहादी है कि मेरा मंतव्य है कि इस देश के अंदर इस्लाम की स्थापना हो, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं अभी सबके बाहर निकल के, उसको आपने इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। तो कोई आश्चर्य है? हिंदुओं के इतिहास को इस तरह से मानमर्दन हुआ, उसका सर्वनाश हुआ हिंदुओं के इतिहास का, कोई आश्चर्य है?